हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लीड स्क्वायर के ऊपर आपको किस तरह से मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करनी होती है। क्राइटेरियाज यहाँ पर भी सेम होता है। किसी भी एग्जिस्टिंग मर्चेंट को हम ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्टिंग मर्चेंट है तो आप प्रोसेस वहीं पे होल्ड कर दीजिए। सेकेंड, हमको हमेशा शॉपकीपर से ये पूछ लेना है कि उसका एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल का कौन सा है। वो वर्जन 6.0 से ऊपर का होना चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि क्या उसका बैंक अकाउंट उसके मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं, और ये सिम कार्ड उसी फ़ोन में होना चाहिए जिस पे हम अमेज़न की एप्लीकेशन डाउनलोड करा रहे हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लीड स्क्वायर का ऐप है। ये लीड स्क्वायर का ऐप हमेशा एफओएस के फ़ोन में रहेगा, और एफओएस के फ़ोन में ये एप्लीकेशन होना कंपलसरी है अगर आप अमेज़न पे काम करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमको यहाँ पे लीड स्क्वायर पे ईमेल आईडी डालनी होती है और इसके बाद पासवर्ड एंटर करना होता है। जैसे ही हम ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं, हमको एक इंटरफेस दिखता है। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है हमको, और ऊपर जो आपको 3 लाइन्स दिख रहे हैं, हमको वहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, हमको एक ऑप्शन दिखेगा चेक इन का। इसके बाद हमको चेक इन पे क्लिक करना है। यहाँ चेक इन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है, और दोबारा से हमको चेक इन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम चेक इन पे क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली चेक्ड इन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद हमको वापस से होम पे आना है और उसी 3 लाइन पे क्लिक करना होता है लीड जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको लीड का ऑप्शन दिख रहा है। लीड के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस साइन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स डालनी होती है, जिसमें कि मर्चेंट नेम, शॉप नेम वगैरह होता है। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल एक्यूरेटली फिल करिए। मैं आपको बता देती हूँ कि जो मर्चेंट नेम है वो ही नेम होना चाहिए जो बैंक अकाउंट में शॉप ओनर का नेम है। उसके बाद जो बोर्ड पे नाम है वो ही नाम यहाँ पे मर्चेंट शॉप नेम पे आप डालोगे, और जो फोन नंबर है वो वही फोन नंबर होना चाहिए जो कि बैंक अकाउंट से लिंक है। इसके बाद हम जैसे यहाँ पे हमको एक ओटीपी भी आता है, यानी जब हम फोन नंबर डालते हैं शॉप ओनर का, तो शॉप ओनर को एक ओटीपी आएगा, और ये 6 डिजिट की ओटीपी होती है। तो ये ओटीपी हमको लेकर के शॉप ओनर से यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद हमको यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरी डालनी होती है। कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। आप जिस भी दुकान में हैं उस हिसाब से आप कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके नीचे हमको लोकेशन का भी ऑप्शन दिखाता है, और जो लोकेशन का ऑप्शन है वहाँ पे अगर हम डिटेल्स फेच करते हैं तो ऑटोमेटिकली पिन कोड वगैरह सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखाता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे शॉप का नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस के बगल में ये जो आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लोकेशन फेच करोगे, स्टेट, सिटी, सारी चीजें ये अपने आप ही ले लेता है। तो ये काफी अच्छी चीज है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद सबसे नीचे आने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी होती है। तो ईमेल आईडी आपको डालने के टाइम पे ध्यान रखना है कि आप सही ईमेल आईडी डाल रहे हैं, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होता है। ये जो बाकी की डिटेल्स हैं कि ये प्रोप्राइटरशिप है या कौन सी टाइप की कंपनी है, शॉप एरिया और कितने स्क्वायर फीट का है, तो ये सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेट भी हो सकती हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल्स फर्निश नहीं कर रहा है शॉप ओनर, तो आप ये अप्रॉक्सीमेट बेसिस पे भी डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आपको एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आप लीड स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, और लीड स्टेटस पे आपको इंटरेस्टेड सेलेक्ट करना होता है। इंटरेस्टेड के बाद आपको फाइनली सबमिट करना होता है, इससे पहले सबमिट नहीं करना होता है। तो सबमिट कर देंगे आप। जैसे ही आप ये सबमिट करोगे, आपको यहाँ पे वो लीड दिखाई देने लगेगा, और इसके बाद हमको उस लीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये लीड दिखाई दे रहा है आपको। तो इस लीड पे, यानी जो अभी आपने डिटेल्स एंटर की थी, इस पे आपको क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद हमको टास्क पे क्लिक करना है।
टॉप पे जो रेड बॉक्स के अंदर आपको टास्क का ऑप्शन दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टास्क पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा, इनग्रेस क्यूआर कोड। तो इनग्रेस क्यूआर कोड जो होता है वो हमेशा एफओएस अपने फोन में रखता है, और ये आपको आपके जो भी टीएल हैं या मैनेजर हैं आप उनसे ले सकते हैं। उसके बाद ये जो एरो मार्क दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप एरो मार्क पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्कैन दी इनग्रेस कोड यूजिंग अमेजोन ऐप इन मर्चेंट मोबाइल। तो ये इनग्रेस कोड है, ये इसी एप्लीकेशन का अभी पार्ट है। इसके बाद हमको जाना है मर्चेंट के फोन पे। अब जो काम होगा वो मर्चेंट के फोन पे होगा। तो मर्चेंट के फ़ोन पे सबसे पहले हमको देखना है कि अमेज़न का शॉपिंग एप्लीकेशन है या नहीं। अगर शॉपिंग एप्लीकेशन नहीं है मर्चेंट के फ़ोन पे तो हमको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करानी होगी, और उसके बाद अगर वो ऑलरेडी कस्टमर है अमेज़न का तो हम उसी के साथ डिटेल फिल कर देंगे, या फिर हम उसका लॉगिन नए ईमेल आईडी से भी करा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम उस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे ही जैसे ही वो खुलता है स्कैन का ऑप्शन दिखेगा मर्चेंट के फोन पे। तो उस स्कैन के ऑप्शन से आपको आपके फोन पे जो इंग्रेस कोड दिख रहा है उसको स्कैन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया है, आप देख सकते हैं कि जो थर्ड पिक्चर है उस पे स्कैन का ऑप्शन जो है वो सर्कल किया हुआ है। इसी ऑप्शन का यूज करना है हमको। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, और उसके बाद स्कैन करना है आपने ये इंग्रेस कोड जो मैंने आपको पहले दिखाया था। जैसे ही आप स्कैन करेंगे अब आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा जहां पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताने होते हैं या बोलना होता है मर्चेंट को कि आप पढ़ लें, और उसके बाद उस पर टिक मार्क करके आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कराया जाता है, यानी मर्चेंट का मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है यहाँ पे। तो आप वेरीफाई योर मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हो मर्चेंट के फोन पे, और उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे और वो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि दो सिम कार्ड का ऑप्शन है। जो भी सिम कार्ड मर्चेंट का बैंक अकाउंट से लिंक है हमको वो ही वाला सिम स्लॉट सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद हमको प्रोसीड पे क्लिक करना है यहाँ पे। क्योंकि मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और हमको हमेशा इस चीज़ पे खासा ध्यान देना होता है। इसके बाद आप देखिए कि जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया है जो कि अमेज़न पे रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे कैंसल पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिर से आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसीलिए आप करेक्ट सिम कार्ड चुनिए जो कि बैंक अकाउंट और अमेज़न दोनों से लिंक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, बैकएंड से सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाती हैं यहाँ पे, और जैसे ही तीनों डिटेल्स वेरीफाई होंगी आपको यहाँ पे एक टिक मार्क दिखेगा जैसा कि ऊपर दिख रहा है। इसके बाद आपको मर्चेंट से पूछ लेना है कि कौन से बैंक से उसका अकाउंट नंबर लिंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक, जो भी बैंक है। तो आप उस पे क्लिक करोगे उस बैंक पे, और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे 4 डिजिट जो लास्ट का अकाउंट नंबर होता है वो फेच कर वो दिखाई देता है आपको, लेकिन पूरा अकाउंट नंबर दिखाई नहीं देता है। अगर यूपीआई जनरेटेड नहीं है मर्चेंट का तो उस केस में यूपीआई बनाना होगा, अगर उसका यूपीआई जनरेटेड है तो आपको नहीं बनाना होता है। ये 3 टिक मार्क दिखेंगे आपको। ये जब सारा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपको यू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको एक पॉपअप पेज दिखाई देगा जहाँ पे हमको बिजनेस डिटेल सारा डालना होता है। यहाँ पे भी शॉप का नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी और एड्रेस डालना होता है, लैंडमार्क डालना होता है। जैसे ही आप सारी चीजें फिल करते हो यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देना होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा जो शॉप नेम है वो सेम होना चाहिए जो बोर्ड पे नाम है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जैसे कंफर्म करते हो, कंफर्म करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत सारे लोग इसमें गलतियां भी करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं डैशबोर्ड हिस्ट्री कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है।
तो आपको इसका क्या फ़ायदा है, किस तरह से इसे यूज़ होता है? जैसे कॉन्टैक्ट अस यूज़ हो सकता है, अगर शॉपकीपर कभी भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है अमेज़न से, तो उस केस में वो यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री पे जो भी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री होती है, वो दिखाई देता है। तो ये चीज़ें हमको हमेशा बता देनी होती है, क्योंकि अगर शॉप ओनर को यूज़ करना नहीं आएगा एप्लीकेशन, तो फिर अमेज़न यूज़ नहीं करेगा और फिर जो हम सारा काम कर रहे हैं, वो किसी फ़ायदे का नहीं है। अब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट अस के बारे में थोड़ा-सा और मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ये इंटरफ़ेस दिखता है। आप यहाँ पे क्लियरली देखिए कि हिस्ट्री है, यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से ट्रांज़ैक्शन हुआ है, ये आपको दिखाना कंपल्सरी है शॉपकीपर को, और कॉन्टैक्ट अस भी दिखाना ज़रूरी है कि किस तरह से आप फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अमेज़न को। ऑडिट के वक़्त पे ये चीज़ें चेक होती हैं बहुत बार, इसीलिए इस चीज़ को मैं ख़ासा तवज्जो देके आपको समझा रही हूँ। इसके बाद देखिए कि ये एक एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये भी अमेज़न एप्लीकेशन ही है। यहाँ पे आपको अमेज़न पे यूपीआई पे आना है। सेम एप्लीकेशन जब आप नीचे क्लिक करते हो यानी स्क्रॉल डाउन करते हो, तो अमेज़न पे मिलता है आपको सबसे पहले, और अमेज़न पे के अंदर आपको अमेज़न पे यूपीआई का ऑप्शन दिख जाता है। तो ये अमेज़न पे यूपीआई का ऑप्शन दिखने पे आपको क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी पे क्लिक करना होता है। क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो स्माइल कोड रहता है यानी जो यूपीआई आईडी रहती है, जो कि किट पे मेंशन होती है, वो आपको डालना है और उसे कंफर्म कर देना होता है। इसके बाद आपको वापस से आपको आना है लीड स्क्वायर पे, और लीड स्क्वायर पे आने के बाद आपने लास्ट इसको छोड़ा था इंग्रेस कोड पे, और यहाँ पे आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद जब आपने मर्चेंट के फोन में सारा काम खत्म कर लिया है, तो आपको सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। जब सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो आपको नेक्स्ट इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई दे देगा। ये टास्क कंप्लीट बताया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि ये सारी चीज हो गई है। अब इसको आप जाना है वापस से टास्क डिटेल पे। टास्क डिटेल पे जाने के बाद हमको 4 फोटोग्राफ्स होते हैं जो कि अपलोड करने होते हैं। ये फोटोग्राफ सही से अपलोड होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें छोटी-सी भी गलती होती है तो रिजेक्शन हो जाता है, इसलिए आप क्लियरली देख लेना कि किस तरह से आपको फोटोग्राफ अपलोड करने होते हैं। तो जैसे आप टास्क सेलेक्ट कर लेते हो, तो टास्क सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जीपीएस लोकेशन ऑन रखना चाहते हो। आप हमेशा जीपीएस लोकेशन ऑन ऑन रखिए, उसको ओके पे क्लिक करिए, हाई एक्यूरेसी पे रखिए। उसके बाद यहाँ पे 4 फोटोग्राफ्स का ऑप्शन है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है स्टोर फ्रंट, तो स्टोर फ्रंट पे आप यहाँ अलाउ करिए, और स्टोर फ्रंट की फोटो कुछ इस तरह से लेनी है आपको कि जो बोर्ड है वो कंप्लीटली दिखे और पूरा दुकान दिखना चाहिए। आप ऐसी फोटोग्राफ नहीं ले सकते हो जहाँ पे बोर्ड नहीं दिख रहा है या फिर जहाँ पे शॉप पूरा नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाता है। इस तरह से करोगे तो फिर रिजेक्शन आ जाते हैं, इसीलिए ये फोटोग्राफ क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हमको सेकेंड फोटोग्राफ अपलोड करनी है। अब सेकेंड फोटोग्राफ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमको क्यूआर कोड की फोटो लेनी है जो कि है सेकेंड इमेज। हमेशा याद रखिएगा कि क्यूआर कोड के ऊपर आपको शॉप का नाम लिखना होता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन की फोटो भी ले रहे हैं हम, तो ट्रांजैक्शन की फोटो जो होती है वो फोटो होती है अमेज़न एप्लीकेशन की। तो अमेज़न एप्लीकेशन में जाना है आपको, हिस्ट्री पे जाना है और ट्रांजैक्शन की फोटोग्राफ लेनी है। और एक जो मार्केटिंग कोलैटरल्स हम लगाते हैं यानी जो स्टिकर्स डैंगलर्स वगैरह लगाते हैं, हमको उसकी भी फोटोग्राफ लेनी होती है। जो क्यूआर कोड हम प्लेस कर रहे हैं वो हमको हमेशा याद रखना है कि वो क्यूआर कोड हम ऐसी जगह पे प्लेस करें जो बाकी के दूसरे क्यूआर कोड्स हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, कोई सा भी उसके साथ साथ में रखें। अगर हम कहीं दूसरी जगह पे रख देंगे उसको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल पे, फोन पे के बगल में रखा गया है, तो अगर हम कहीं तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे रख देंगे जहाँ पे दूसरे क्यूआर कोड नहीं है, तो गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ हमको बैकग्राउंड भी हल्का कैप्चर करना रहता है जब हम ये फोटोग्राफ लेते हैं, तो
क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए कि किस जगह पे आपने रखा है और कौन सी ये शॉप है। इसके बाद फाइनली हमको यहाँ पे किट नंबर, टैगिंग और मटेरियल यूज्ड, ये तीनों चीजें यहाँ पे डालनी होती हैं। यानी ये डिटेल्स हमको यहाँ पे सबमिट कर देनी होती है कि एक्विजिशन किट आपने लगाया। ये हर जगह एक्विजिशन किट ही होगा और इसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको लास्ट में दिख जाएगा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड का ऑप्शन।